का मेरा टॉपिक है ट्रेडिशंस अफेक्टिंग वुमेन इन पाकिस्तान। मतलब ऐसे ट्रेडिशंस जो पाकिस्तान में अपनाए जाते हैं और जो स्पेशली इफ़ेक्ट करते हैं वुमेंस को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है नॉर्मली आ जाता है कभी कभी 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हमारी सोसाइटी में औरतें जो हैं बेसिकली मर्दों पे डिपेंड करती हैं, यहाँ तक कि वो ख़ुद अर्निंग कर रही होती है, लेकिन आजकल जो है इनके पास ऑनरशिप की कमी होती है। वो ख़ुद जो है तमाम चीज़ें फैसिलिटेट कर सकती हैं ईज़िली, लेकिन फिर भी उनके पास जो है ऑनरशिप नहीं होती, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते उनके अपने स्टेटस को ना, ताकि वो अपने असरअंदाज बना सकें। तो बेसिकली वो जो है इकनॉमिक के तौर पे जो है डिपेंडेंट होती हैं। सेकंड जो है, सेकंड स्टीरियोटाइप है। बेसिकली अगर हम देखें तो औरतों को घरेलू कामकाज के मकासद के लिए समझा जाता है। मतलब स्टीरियोटाइप मतलब फ़िक्स कर दिया कि घर के काम जो है ख़वातीन करें और जो बाहर ब्रेड वगैरह अर्न करना है वो मर्द करें। तो ये जो फिक्सेशन है ये एक तरह से हमारा जो है ट्रेडिशन में शामिल है। मतलब बेसिकली हमने स्टीरियोटाइप बना रखा है, फ़िक्स कर रखा है कि ख़वातीन जो हैं घर के काम ही करेंगी। लेकिन सेकंड फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद ये सब जो है चेंज हो चुका है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने राइट के लिए मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने अपना राइट मनवाया है, राइट टू वोट, यानी कि उनको वोट देने का हक़ हासिल हो। 18 साल की एज में वो वोट दे सकें। राइट टू प्रॉपर्टी, ताकि वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकें। और डिफरेंट जो है राइट्स उन्होंने मनवाए हैं। सबसे मेन जो है वो है लिबर्टी राइट्स। मतलब ये कि उनको ख़ुद को अपनी ऑनरशिप नहीं है, मतलब वो अपनी लिबर्टी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अपनी ख़ानदान के लिहाज रखने के लिए उनको ट्रेडिशंस पे अमल करना पड़ता है। जैसे हिंदुज़म में देख लीजिए कि सिंदूर लगाना पड़ता है, मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तो ये एक तरह से जो मोहताजी है रस्म ट्रेडिशंस की, ये भी ख़वातीन को जो है ना आगे बढ़ने से रोकती है, ताकि वो डिफरेंट फील्ड्स में पार्टिसिपेट ना कर पाएँ और घर की हद तक के रह जाएं। इसके बाद है ऑनर किलिंग। कहने से ऑनर किलिंग जो है वो ऑनर नहीं होता, लेकिन ऑनर किलिंग बेसिकली जो है वो घरेलू तशद्दुद में ही आता है कि किसी को इज़्ज़त की खातिर जो है कत्ल कर दिया। मोस्टली जो है ये ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है। उसके बाद आ जाता है मैरिज टू कुरान, यानी कि ये भी एक ट्रेडिशन है कि कुरान से शादी कर ली, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये बहुत ही गलत है, लेकिन फिर भी हमारे ट्रेडिशंस में ये कहीं ना कहीं अपनाया जाता है। उसके बाद है इलिटरेसी। इलिटरेसी जो है वो बेसिकली लेक ऑफ नॉलेज में आता है। ख़वातीन को इतनी नॉलेज नहीं होती और ख़वातीन की नॉलेज पे इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च किया जाता कि ये लोग जो हैं आगे जाके स्टीरियोटाइप वर्किंग वूमेन बनेंगी, तो इनको पढ़ लिख के कुछ करना नहीं है। तो इलिटरेसी में यही दिखाया जाता है कि हमारी पेट्रियार्की सोसाइटी जो है वो सबसे ज़्यादा मर्दों पे, यानी लड़कों की तालीम पे ज़्यादा खर्चा करती है। तो इसकी वजह से इलिटरेसी आती है। हालांकि वुमेन जो है उसको आगे चल के नस्ल चलानी होती है, लेकिन उसकी तालीम पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाता। तो ये एक तरह का ट्रेडिशन है जो हर मुल्क में, तकरीबन हर मुल्क में फ़ॉलो किया जाता है, और ये बहुत ही गलत है। इसकी वजह से क्या होता है कि ख़वातीन जो है अपने आगे के मसाइल हल नहीं कर सकती, अपने घरेलू मसाइल इंडिपेंडेंट तौर पे वो डिसीजन नहीं ले सकती। उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर की, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उसके बाद जो ट्रेडिशन है वो है वॉल्वर। नंबर 8 पे है वॉल्वर। वॉल्वर में जैसे कि मैंने यहाँ शो किया हुआ है कि औरत को माल की तरह ख़रीदा और बेचा जाता है पैसों के ज़रिए। अब हमें किसी भी चीज़ को ख़रीदना होगा तो हम पैसों के ज़रिए ख़रीदते हैं, सही है। तो औरत को जो है ना बहुत ही कमतर समझा जाता है डिफरेंट इलाकों में, जहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा होती है। मोस्टली ये जो ट्रेडिशन है ये फॉलो किया जाता है लीस्ट एजुकेटेड एरियाज़ में, जैसे कि KPK और बलूचिस्तान में, जहाँ पे ख़वातीन जो है इतना ज़्यादा एजुकेशन की तरफ माइल नहीं होती। उसके बाद चाइल्ड मैरिज भी एक तरह का अलमिया है हमारे मुल्क का कि
जो है बचपन में ही ख़वातीन और बच्चों की जल्दी शादी की जाती है। तो ये जो है बेसिकली टारगेट किया जाता है वुमेंस को, ना उनके पास इतनी एजुकेशन होती है कि वो अपने आगे के मसले मसाइल हल कर सकें, और ना ही उनके पास इतनी नॉलेज होती है। तो फिर कम उम्र में जब शादी उनकी की जाती है तो फिर वो आगे डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट फील करती हैं। फिर उनको डिफरेंट ट्रेडिशंस के थ्रू जो है स्टीरियोटाइप रखते हुए उनको सिर्फ घर की हद तक के रखा जाता है। उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का कोई हक हासिल नहीं होता, किसी अच्छी फील्ड में उन तक के तमाम सहूलियात नहीं होती, जिसकी वजह से इलिटरेसी कॉमन हो जाती है। तो ये जो 9 फैक्टर्स हैं ये मैंने आज आपको डिस्कस किए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन भी हैं, जो CSS के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉमन है, पेपर में भी आते हैं।